गुड मॉर्निंग एवरीवन। विनायक स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमने कल जो वर्ग था वो निकाला था। मतलब कहने का मतलब है आपको निर्देशांक दिए गए थे और आपको ये प्रूफ करना था कि ये वर्ग है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था यदि किसी भी आपने जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स निकाले थे, निर्देशांक निकाले थे, चारों निर्देशांकों के बीच की दूरी क्या आई थी? बराबर आई थी। और उनके विकर्ण के बीच की दूरी भी क्या आई थी? बिल्कुल बराबर आई थी। ठीक है, क्योंकि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने सिद्ध किया था कि वो क्या था? एक वर्ग था। आज क्वेश्चन क्या है देखिए, एक अलग तरीके का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि सिद्ध कीजिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु -a, सॉरी ये a, फिर है -a, सॉरी दोनों के दोनों क्या है? माइनस, और -3√a और 3√a एक समबाहु त्रिभुज है। ये आपको क्या करना है? सिद्ध करना है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ये देखिए, ये एक आकृति है जिसको मैं नाम दे देता हूँ ABC। समबाहु त्रिभुज की विशेषता होती है कि उसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। क्या होती है? अब आपको ये सिद्ध करना है, तो इसका मतलब इनके बीच की जो दूरी आएगी वो क्या आएगी? बराबर। तो a, यहाँ पर हो जाएगा -a, ठीक है, सॉरी ये माइनस का a है, फिर हो जाएगा -√3a, √3a हो गया। ठीक है, अब ज्ञात कर ले। सबसे पहले निकालते हैं AB। क्या निकालते हैं? AB। और AB के बीच की दूरी क्या है? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 की वैल्यू है माइनस का a, माइनस फिर x1 की वैल्यू a का होल स्क्वायर प्लस, इसी तरीके से इसको करेंगे का होल, तो ये हो जाएगा √ माइनस का √2a का स्क्वायर प्लस -√2a का स्क्वायर। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 4a² प्लस 4a², तो ये हो जाएगा 8a² का अंडर। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब इसको यदि आप करना चाहे सॉल्व, तो देखो कर लेते हैं। जैसे मैंने 8 है तो इसके फैक्टर करेंगे 4 × 2 × a²। तो जब आप इसका अंडर रूट करेंगे तो ये हो जाएगा 4a√2। ओके, a² का अंडर रूट क्या आ जाएगा? a। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अपन BC के बीच की दूरी निकालते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, माइनस का √3a माइनस ये माइनस फॉर्मूला, फिर x1 की वैल्यू क्या है? देखिए ये वाली, तो माइनस का a। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा माइनस का a का होल स्क्वायर। सेम इसी तरीके से √3a माइनस a का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो BC बराबर, जब इसको करेंगे तो बताइए ये क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा माइनस का √3a प्लस का a। कितना हो जाएगा बच्चा? माइनस का। चलिए इसमें देखते हैं फिर आगे क्या करना है आपको। जैसे ये देखिए, ये कितना हुआ? माइनस का √3a। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? प्लस का a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3a प्लस a का होल स्क्वायर। हो गया बच्चों? ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है। तो आप क्या करिए, इसमें से क्या लीजिए? कॉमन। क्या ले लीजिए? कॉमन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस √3a प्लस a का होल स्क्वायर। आपको पता है फॉर्मूला किसका? इसका आपको ये पता है, a² माइनस b²। तो इसका फॉर्मूला था a प्लस b और a माइनस b। तो सेम इसी तरीके से √3a का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a²। कितना हो जाएगा? 3a² माइनस a²। कितना हो जाएगा? √3। तो ये हो जाएगा 2a²। कितना हो जाएगा बच्चों? 2a²। जब इसको अपन लिखेंगे इस तरीके से,
अब इसके अंदर हमको आइडेंटिटीज लगानी पड़ेगी, वो वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इसके अंदर, ये ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक है। इसके अंदर लगेगा, देखिए यहाँ से, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसके अंदर फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और जब ये वाला लेंगे तो इसके अंदर फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिए। तो देखिए BC बराबर अंडर रूट, जब इसका करेंगे स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस ये क्या है 2ab, तो जब इसको करेंगे तो ये जाएगा 2√3a स्क्वायर, क्योंकि a और b इसको और इसको गुणा करने पर ये आ गया, ठीक है। फिर आ जाएगा प्लस a स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो 3a स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको करेंगे तो √2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया, प्लस माइनस कट गया, तो अब ये आपके पास आया क्या है, देखो 3 और 3 6, 7 और 1 8, तो ये आपके पास आया 8a स्क्वायर, क्या है 8a स्क्वायर। तो BC बराबर 4 गुणा 2a स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 का अंडर रूट 2√2a, क्या आ जाएगा, या फिर जैसे इसको लिखा है, ठीक है बेटा ये गलत लिख रखा है, इसको लिखना है √2a, ठीक है। आ गया, दूसरी भुजा भी क्या आ गई बराबर। अब एक और तीसरी भुजा निकालते, ध्यान से देखिएगा, यहाँ जगह नहीं है इसके कारण मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो तीसरी भुजा क्या है AC, और AC का फॉर्मूला अपन लगा देते, ध्यान से देखिए। इसका निकाल लिया, अब इसका और उसका निकालते, तो देखिए माइनस का √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा √3a माइनस a का होल स्क्वायर। बोलो हो गया बच्चों। देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम। क्या देखिए, इसमें से यदि आपने माइनस कॉमन ले लिया, क्या ले लिया माइनस कॉमन, तो ये हो जाएगा √3a प्लस a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा √3a माइनस a का होल स्क्वायर। हो गया बच्चों। अब क्या करना है, बिल्कुल सेम आपको जो आपने यहाँ पर किया है वो का वो सेम का सेम आ जाएगा, तो अपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यहाँ भी प्लस लगेगा क्योंकि पहले प्लस का है। फिर आगे क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे ये 2ab होता है तो 2 गुणा इसकी वैल्यू कितनी है √3a, और इसकी वैल्यू क्या है a, b की वैल्यू क्या है a। जब इसको आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3a का। तो ध्यान से देखिए, इससे ये कट गया, बचा क्या पूरा की पूरा AC बराबर 8a स्क्वायर का अंडर रूट। तो AC बराबर 4 गुणा 2a, तो जब 4 का अंडर रूट करेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा 2√2a आ गया। अब देखिए तीनों की तीनों भुजाएं क्या है बराबर, तो इसका मतलब इसलिए त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, चलिए इसे नोट डाउन कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चन है इसमें आपको यही बताना होता है। देखिए मैं आपके सामने नोट डाउन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1,1 ठीक है -2,7
और आगे दे रखा है आपको 3, -3 एक संरेख है। क्या है? एक संरेख है। आपको ये सिद्ध करना, तो आपको इसके अंदर ये बताना है कि ये एक संरेख है। क्या है? संरेख है। ठीक है, तो देखिए अपन सिद्ध कर देते हैं कि एक संरेख है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिएगा, वापिस से वही, इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। तो सबसे पहले ए बी, ठीक है, सूत्र मैं लगा देता हूँ, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। तो ए बी के लिए, तो ए बी के लिए अंडर रूट x2 का मान क्या है? -2 -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 7 - 1 का होल स्क्वायर। ए बी बराबर ये हो गया है -3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर 36। तो जब आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? √35। आ गया बच्चों। इसी तरीके से आपको किसका निकालना है? BC का। देखिए सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो BC के लिए निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये रहा B और ये रहा C। तो 3 - -2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 7 का होल स्क्वायर। तो जब आप इसको करेंगे तो 3 + 2 का होल स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो -10 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 5 का, और ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिए, 5 का स्क्वायर 25 और 10 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100। जब आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा बच्चों? 125। ठीक है, ध्यान से देखिए। अब मैं इन सब को चेंज करूँगा बाद में, पहले मैं सबकी वैल्यू निकाल देता हूँ। फिर आपको निकालनी है AC। क्या निकालनी है? AC। तो AC का फॉर्मूला लगा देते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का। ठीक है, तो देखिए ये रहा C और A, इसका निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 1 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर -4 का होल स्क्वायर। तो AC बराबर ये हो जाएगा 4 + 16। तो ये AC बराबर कितना आ जाएगा? √20। कितना आ जाएगा? √20। अब क्या करना है? इसको चेंज करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, AB ये 45 है, तो इसका क्या करेंगे? 9 × 5। तो AB बराबर 9 का √3 √5। आ गया बच्चों। BC का निकालेंगे, तो BC को कैसे लिखेंगे? 25 × 5। तो मेरे को बताइए 25 का अंडर रूट कितना होता है? 5 √5। हो गया। अब इसका निकालते हैं। इसका देखिए कैसे निकालेंगे? AC बराबर 4 × 5। तो AC बराबर कितना आया? 2 √5। आ गया बच्चों। अब आपको संरेख देखना है, तो ध्यान रखना, एक भुजा जो है पूरी की पूरी वो बाकी के 2 के योग के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे कहा, कोई भी मैंने 3 बिंदु ले लिए A, B और C, तो मतलब इसका जो कुल होगा वो इसके और इसके क्या होगा? बराबर। तो देखिए इसमें ये BC ले लेते हैं। तो BC बराबर क्या है? AB + AC। तो ये क्या? 5 √5, ये हो गया 3 √5, और ये क्या हो गया? 2 √5। तो ये हो गया 5 √5, और ये भी क्या हो गया? 5 √5। तो इसका मतलब ABC एक संरेख है। क्या लिखोगे आप? ABC एक क्या है? संरेख है। क्या है बच्चों? संरेख है। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये बोर्ड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ये 6 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर आपको ये सिद्ध करना था कि ये क्या है? एक संरेख है।
ठीक है। तो देखा बच्चों, इस तरीके से करना है। जो भी संरेख के क्वेश्चंस आएंगे वो सभी के सभी इस तरीके से यदि ये बराबर है तो ये संरेख है, और यदि ये बराबर नहीं आता है तो आपको लिख देना है कि यह संरेख नहीं है। अब मैं जो अगला क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। आपको ऐसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। मैं देखिए आपको बुक में दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद अपन यहाँ पे सीधा करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आपको मैं पढ़ के बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और 2, -3 से समान दूरी पर स्थित है। एक्स अक्ष पे पूछ रहा है। किस अक्ष पे पूछ रहा है? एक्स अक्ष पे। तो देखिए जब भी वो एक्स अक्ष की बात करेगा तो एक्स पे एक्स का मान होगा, लेकिन इस पर वाई का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। अब दो निर्देशांक कौन कौन से दे रखे हैं आपको? -2, आपको दे रखा है -2, -5, और एक आपको दे रखा है 2, -3। क्या दे रखा है? 2, -3। ठीक है बच्चों, निकालते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, इसको ओ और इसको बी। तो यहाँ पे लिखेंगे AO² बराबर BO²। ध्यान रखना ये कैसे आया मैं बता देता हूँ। देखिए AO बराबर √, जब आप इस तरीके से करेंगे तो मेरे को बताइए, जब ये √ हटेगा तो इस पर स्क्वायर लगेगा। तो आया क्या? x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये आ गया y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया ये किस तरीके से आया है? ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब सवाल को करते ध्यान से। पहले फॉर्मूले लगा देता हूँ मैं सबके अंदर। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए जब इसका निकालेंगे तो x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -5 का होल स्क्वायर। जब इन दोनों का निकालेंगे तो ये क्या जाएगा? 2 - x का होल स्क्वायर, और ये हो गया -3 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 0 + 5 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। और ये हो जाएगा 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके अंदर आइडेंटिटीज आपको किसकी लगानी है? a + b का होल स्क्वायर। और उसका फॉर्मूला क्या होता है? a² + 2ab + b²। तो सॉल्व करते हैं। ये हो गया x² + 4x + 4, और इसको करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 25। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 4x + x², और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब देखिए ध्यान से, देखिए इधर प्लस का 4 है, प्लस का 4 है, काट दिया। इधर प्लस का x² है, इधर भी प्लस का x² है, इसको भी क्या कर दिया आपने? काट दिया है। अब जोड़ते हैं। देखिए ये 4x है, ये प्लस के 25 बचे, ये माइनस के 4x है, ये प्लस के 9। तो देखिए 4x, ये इधर आके प्लस के 4x, और 9 माइनस के 25। तो ये हो गए 8x बराबर माइनस के 16। तो x बराबर कितना आया? -16/8। जब आपने इसको इससे काटा तो -2। अभी आपका आंसर नहीं आया है। कई बार क्या करते हैं बच्चे, यहीं पे आंसर छोड़ देते हैं। आपसे x का मान नहीं पूछा है उसने आपसे पूछा है x अक्ष पे वे निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो देखिए x का ये निर्देशांक लिए थे आपने, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? -2, 0। तो आपको लिखना पड़ेगा x अक्ष के निर्देशांक बराबर। ठीक है बच्चों, तो ऐसे लिखना पड़ेगा x अक्ष के निर्देशांक बराबर -2, 0। क्या लिखना पड़ेगा बेटा? -2, 0। ठीक है बच्चों, तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर अगला क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चंस है इसके बाद जो वाला क्वेश्चन है 12th नंबर का क्वेश्चन, वो आप कीजिएगा। आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। उसने बोला है वाई अक्ष है। क्या है? वाई अक्ष। तो देखिए वाई अक्ष पे जो निर्देशांक होंगे उस पर y का मान तो y होगा, लेकिन इस पर x का मान क्या होगा? 0। ये कैसे बोल रहा हूँ मैं, किस बेस पे बोल रहा हूँ, ध्यान से देखिए। यदि मान लीजिए मैंने ग्राफ बनाया और मैंने लिख दिया y बराबर 5, ठीक है, तो यहाँ पर लोगे, ठीक है, ये ले लिया। तो बताइए इस पर x का मान तो क्या है? 0। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे? 0, 5। तो इसका होता है x का मान क्या हो जाएगा? 0। तो जब आप अगला क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम है,
बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, y। ठीक है बच्चों, आप करिएगा। यदि आपसे नहीं होता है तो कल मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। आप सभी का धन्यवाद।